नमस्कार दोस्तों, आपके अपनी YouTube चैनल जी के फास्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पंचायती राज के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने भारत के संदर्भ में प्रमुख जो समितियां थी उनके बारे में चर्चा की थी। आज हम राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था। राजस्थान में हमने पिछले वीडियो में देखा कि राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नागौर जिले के बगदरी ग्राम में पंचायती राज का श्रीगणेश कर दिया गया था। उसके बाद हमने ये देखा कि जो पंचायती राज व्यवस्था थी इसको अपनाने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना, जिसने 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज को अपनाया था। अब हम राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की किस तरह से स्थापना हुई उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम देखें तो स्थानीय स्वशासन का जनक, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। आधुनिक पंचायती राज, आधुनिक पंचायती राज का जनक, आधुनिक पंचायती राज का जनक कहा जाता है राजीव गांधी को। किसको कहा जाता है? राजीव गांधी को आधुनिक पंचायती राज का जनक कहा जाता है। अगर आपसे ये पूछ ले कि पंचायती राज का जनक, पंचायती राज का जनक तो कहा जाता है बलवंत राय मेहता। किसको कहा जाता है? बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता क्या कहा जाता है? पंचायती राज का जनक। राजस्थान में पंचायती राज का जनक, राजस्थान में पंचायती राज का जनक है मोहनलाल सुखाड़िया। राजस्थान में पंचायती राज का जनक है मोहनलाल सुखाड़िया। भारत में पंचायती राज का जनक है बलवंत राय मेहता। आधुनिक पंचायती राज का जनक है राजीव गांधी। स्थानीय स्वशासन का जनक है लॉर्ड रिपन। राजस्थान में पंचायती राज का सूत्रधार, पंचायती राज का सूत्रधार ने स्टेप बाय स्टेप जिसने स्थापना करने में अपना योगदान दिया था तो वह है भगवती चरण। कौन है? भगवती चरण। तो स्थानीय स्वशासन का जनक पूछे तो लॉर्ड रिपन, जिसने 1882 में स्थानीय स्वशासन को अनेक अधिकार दिए थे, जिसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। हमने पिछले वीडियो में इसके बारे में देख चुके हैं। आधुनिक पंचायती राज का जनक राजीव गांधी, पंचायती राज का जनक बलवंत राय मेहता, और राजस्थान में पंचायती राज का जनक है मोहनलाल सुखाड़िया, और राजस्थान में पंचायती राज का सूत्रधार कौन है? भगवती चरण। अब हम देखते हैं कि राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना किस तरह से हुई, क्या क्या नियम बनाए गए और किन नियमों के तहत राजस्थान में पंचायती राज की व्यवस्था की गई थी। सबसे पहली बात, राजस्थान में पंचायती राज को अपनाने वाली रियासत, यानी सबसे पहले राजस्थान में किस रियासत ने पंचायती राज की स्थापना की थी? तो सबसे पहली जो रियासत थी वो थी बीकानेर। तो बीकानेर ने राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना की थी। कब की थी? 1928 में की थी। कब की थी?
1928 में यानी राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाली पहली रियासत कौन सी है? बीकानेर पंचायत, यानी बीकानेर रियासत के द्वारा पंचायती राज को अपनाया गया था। अब हुआ क्या कि बीकानेर रियासत ने ग्रामीण ग्राम पंचायत अधिनियम बनाया। क्या बनाया? ग्राम पंचायत अधिनियम बनाया। एक अधिनियम विधेयक बनाया था इसने, वैधानिक ग्राम पंचायत अधिनियम बनाया, जिसे ग्राम पंचायत वैधानिक स्वीकृति दे देगी किसके द्वारा? बीकानेर रियासत के द्वारा। कब देगी? 1928 में दे देगी। तो इसके बाद जो दूसरी रियासत थी राजस्थान में, दूसरी रियासत कौन सी बनी? तो जयपुर दूसरी रियासत बनी, जिसने पंचायती राज की स्थापना की थी 1938 में की थी। कब की थी? 1938 में। राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना करने वाली पहली रियासत बीकानेर और दूसरी रियासत है जयपुर 1938। यानी बीकानेर रियासत के द्वारा ग्राम पंचायत को वैधानिक दर्जा दिया गया था। कौन सा दर्जा? वैधानिक दर्जा। कब दिया गया था? 1928 में दिया गया था। उसके बाद दूसरी रियासत कौन सी बनी थी? जयपुर, जिसने स्थापना कब की थी? 1938 में की थी। इसके बाद अपन देखें तो राजस्थान में जो पंचायती राज अधिनियम था, राजस्थान में जो पंचायती राज अधिनियम था, राजस्थान में पंचायती राज विभाग, राजस्थान में पंचायती राज विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1949 में हुई थी। कब हुई थी? तो क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान में पंचायती राज विभाग की स्थापना कब हुई? तो 1949 में हुई। और 1949 के बाद 1900 जो राजस्थान में पंचायती राज जो विभाग था, इसकी स्थापना 1949 में हुई। और 1953 में ग्राम पंचायत अधिनियम बना। ये बात कब की है? जब पंचायती राज का श्री गणेश नहीं हुआ था, लेकिन श्री गणेश से पहले भी राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना हो चुकी थी। सबसे पहले रियासत बीकानेर, जिसने 1928 में स्थापना की थी, और दूसरी रियासत जयपुर बनी, जिसने 1938 में पंचायती राज की स्थापना की थी। राजस्थान में पंचायती राज विभाग की स्थापना 1949 में हुई थी। और 1953 में राजस्थान सरकार के राजस्थान जो रियासत थी, राजस्थान के द्वारा ग्राम पंचायत अधिनियम पारित किया गया, जो 1 जनवरी 1954 को क्या हो गया था? लागू हो गया था। तो क्वेश्चन आता है कि ग्राम पंचायत अधिनियम राजस्थान में कब लागू हुआ? तो 1 जनवरी 1954 को राजस्थान ग्राम पंचायत अधिनियम लागू हुआ। और पंचायती राज विभाग की स्थापना कब हुई? 1949 में हुई। अब बात आती है कि राजस्थान में पहली बार पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कब हुई? तो राजस्थान में पहली बार पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव 1960 में हुए थे। कब हुए थे? 1960 में हुए थे। नहीं, पहली बार पंचायती राज संस्थाओं के क्या हुए थे? चुनाव हुए थे। चुनाव कब हुए थे? 1960 में हुए थे। तो बात इतनी क्लियर हो गई। हमने देखा कि राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करने वाली पहली रियासत बीकानेर, जिसने 1928 में की, जिसने ग्राम सभा को वैधानिक दर्जा दिया था। उसके बाद हमने देखा दूसरी जो रियासत थी वो जयपुर थी, जिसने 1938 में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की थी। 1949 में राजस्थान पंचायती राज विभाग की स्थापना हुई। और 1953 के अंदर ग्राम पंचायत अधिनियम लागू किया गया, जो कब लागू हुआ था? 1 जनवरी 1954 को लागू हुआ। और लाया कब गया था? ग्राम पंचायत अधिनियम पूछे तो 1953। और लागू कब हुआ था? 1 जनवरी 1954 को। और राजस्थान में पहली बार पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कब हुए थे? तो 1960 में हुए थे।
अब हम देखते हैं कि राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित कौन कौन सी महत्वपूर्ण समितियां थी जिनसे अक्सर एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रमुख समितियां राजस्थान में प्रमुख समितियों जैसे हमने भारत के पंचायती राज के संदर्भ में देखी कि बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, जीवी के राव समिति, ऐसी अनेक समितियां हुई थी जिनने अपनी सिफारिश पेश की थी, जिसके आधार पर भारत में पंचायती राज संस्थाओं में क्या किए गए थे, दिन प्रतिदिन सुधार किए गए थे। उसी प्रकार राजस्थान में भी राजस्थान सरकार के द्वारा समय समय पर पंचायती राज संस्थाओं में सुधार के लिए कुछ कमेटियों का गठन किया गया था, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण जो कमेटी आती है वो आती है सादिक अली कमेटी। कौन सी आती है? सादिक अली समिति, जिसका गठन 1964 में किया गया था। कब किया गया था? 1964 में किया गया। और भारत में पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित पहली कमेटी का गठन 1957 में किया गया था, जिसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति। और राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित पहली समिति कौन सी है? सादिक अली समिति, जिसका गठन कब किया गया था? 1964 में किया गया था। और 1964 से अपन याद आए तो 1964 में ही राजस्थान में पहला घी का कारखाना स्थापित किया गया था भीलवाड़ा में। तो ये ध्यान रखना। तो 1964 इम्पोर्टेंट एक तिथि है जिसमें सादिक अली समिति का गठन किया गया था। अब सादिक अली समिति ने क्या सिफारिश दी थी? तो इसने सिफारिश ये रखी थी कि जो पंचायत समिति है, कौन? पंचायत समिति। अब पंचायत समिति का जो मुखिया होता है वो कौन होता है? तो पंचायत समिति का जो मुखिया होता है वो प्रधान होता है। कौन होता है? प्रधान होता है। प्रधान। और जिला परिषद का मुखिया कौन होता है? तो जिला परिषद का मुखिया जिला प्रमुख होता है। कौन होता है? जिला प्रमुख होता है। अब सादिक अली समिति ने अपनी सिफारिश में यह कहा कि पंचायत समिति और जिला परिषद के जो मुखिया होते हैं, जो सदस्य होते हैं, जो इनके अध्यक्ष होते हैं, इनके चुनाव बड़े स्तर पर करवाए जाए। बड़े स्तर का मतलब कि जैसे अपने विधायकों का चुनाव होता है बड़े स्तर पर होता है, नगर पालिका में जो चेयरमैन का चुनाव होता है वो बड़े स्तर पर होता है। तो इसी प्रकार सादिक अली समिति ने यह कहा कि पंचायत समिति के मुखिया और जिला परिषद के मुखिया इनका चुनाव बड़े स्तर पर करवाया जाए। तो ये सबसे बड़ी सिफारिश इसकी थी कि जो पंचायती राज संस्था और जिला परिषद की जो संस्थाएं हैं उनके चुनाव बड़े स्तर पर करवाए जाए। तो ये सिफारिश किसने की थी? तो सादिक अली समिति ने की थी। दूसरी समिति आती है गिरधारी लाल व्यास समिति, जिसका गठन 1973 में किया गया था। कब किया गया था? 1973 में किया गया था। अब इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री हरदेव जोशी थे। कौन थे? हरदेव जोशी थे। अब गिरधारी लाल जो व्यास समिति बनी थी, इस समिति ने क्या सिफारिश की थी? पंचायती राज संस्थाओं में कौन से सुधार करने की सिफारिश की थी? तो इसने ये कहा कि जो ग्राम पंचायतें होती हैं, क्या होती है? ग्राम पंचायतें होती हैं। इन ग्राम पंचायतों में किसकी? ग्राम सेवक की। किसकी? ग्राम सेवक की क्या की जाए? नियुक्ति की बात इसने की थी। तो ग्राम क्वेश्चन आता है कि ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवक की नियुक्ति की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो गिरधारी लाल व्यास समिति, जिसका गठन 1973 में हुआ था। इस समिति ने ग्राम पंचायतों में ग्राम जो सेवक होता है, ग्राम सेवक की नियुक्ति की बात
किसने कही थी? गिरधारी लाल व्यास समिति ने कही थी। तो हमने दो समितियां देखी। पहली समिति सादिक अली समिति, जिसका गठन 1964 में हुआ, जिसने पंचायत समिति और जिला परिषद के जो मुखिया होते हैं उनका चुनाव बड़े स्तर पर करवाने की बात कही। दूसरी समिति हमने देखी गिरधारी लाल व्यास समिति, जिसका गठन 1973 में किया गया था। गिरधारी लाल जो व्यास समिति है, इसने सिफारिश की थी कि ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवक की नियुक्ति की जाए। तीसरी जो समिति आती है वो आती है हरलाल सिंह खर्रा समिति। तीसरी समिति कौन सी आती है? हरलाल सिंह खर्रा समिति। हरलाल सिंह खर्रा समिति का गठन 1990 में किया गया था। कब किया गया था? 1990 में किया गया था। अब इस हरलाल सिंह खर्रा समिति ने क्या सिफारिश की थी कि इसने ये कहा कि जो पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था में जिला परिषद व जिला परिषद, इसने सिफारिश की कि जिला परिषद व जिला ग्रामीण विकास जो अभिकरण है उसको शासित करने की क्या की थी? अनुशंसा की थी। जो इसने कहा कि जिला परिषद के द्वारा जिला विकास जो अभिकरण होता है, जिला विकास अभिकरण होता है, इसका पूरी शक्ति किसको दी जाए? जिला परिषद को दी जाए। इसका कहने का मतलब ये है कि जिला परिषद के द्वारा जिला विकास अभिकरण की अनुशंसा की थी। यानी अब इसका प्रयोग कौन करता है? कलेक्टर करता है। ये कह रहा है हरलाल सिंह खर्रा समिति, ये कहती है कि जिला परिषद को जिला विकास अभिकरण जो शक्तियां वो किसे दी जाए? जिला परिषद को दी जाए। तो सबसे बड़ी बात आती कि जिला परिषद को जिला विकास प्राधिकरण या अभिकरण की जो शक्ति कौन सी समिति देती है? तो हरलाल सिंह खर्रा समिति, जिसका गठन 1990 में किया गया था। इसके बाद जो चौथी समिति आती है वो आती है नाथूराम मिर्दा समिति। नाथूराम मिर्दा समिति, जिसका गठन 1993 में किया गया था। नाथूराम मिर्दा समिति का गठन 1993 में किया गया था। अब इस समिति ने कहा कि राजस्थान में इसकी सिफारिश सबसे इम्पोर्टेंट सिफारिश है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट समितियों में एक समिति है नाथूराम मिर्दा समिति, जिसका गठन 1993 में किया गया था। इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? तो भैरों सिंह शेखावत थे। कौन थे? भैरों सिंह शेखावत थे। और इनके समय नाथूराम मिर्दा समिति का गठन किया गया था। और राजस्थान में जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनके लिए 73वां संविधान संशोधन राजस्थान में 73वां संविधान संशोधन नाथूराम मिर्दा समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। राजस्थान में 73वां संविधान संशोधन नाथूराम मिर्दा समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। और कब लागू हुआ था? तो 23 अप्रैल 1994 को। कब लागू हुआ था 73वां संविधान? 23 अप्रैल 1994 को हुआ था। जबकि भारत में 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। तो ध्यान रखना कि राजस्थान में 73वां संविधान संशोधन किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया? तो नाथूराम मिर्दा समिति की सिफारिश पर 73वां संविधान संशोधन लागू किया गया। इसके बाद जो अगली समिति आती है वो आती है गुलाबचंद कटारिया समिति। कौन सी समिति? गुलाबचंद कटारिया समिति। गुलाबचंद जो कटारिया समिति थी, गुलाबचंद कटारिया समिति, गुलाबचंद कटारिया समिति का गठन 2009 में किया गया था। कब किया गया था? 2009 में किया गया था। इस समिति की सिफारिश पर जो पंचायतें उनका परिसीमन किया गया था। अब ये गुलाबचंद कटारिया समिति कौन सी सिफारिश देती है? तो ये कहती है कि
जिला प्रबंध समिति, जिसे हम जिला आयोजना समिति कहते हैं। क्या कहते हैं? जिला प्रबंध समिति या जिला आयोजना समिति। जिला आयोजना समिति का अध्यक्ष कौन होता है? कलेक्टर होता है। कौन होता है? जिले का कलेक्टर जिला आयोजना समिति का क्या होता है? कलेक्टर जो अध्यक्ष होता है। अब गुलाबचंद कटारिया समिति ये कहती है कि जिला प्रबंध समिति या जिला आयोजना समिति का भार किसे सौंपा जाए? तो भार जिला परिषद। जिला परिषद का मुखिया कौन होता है? जिला प्रमुख को सौंपा जाए। यानी कटारिया समिति ये कहती है कि जिला आयोजना समिति का जो अध्यक्ष कलेक्टर होता है, कलेक्टर की जगह जिला आयोजना समिति का अध्यक्ष किसे बनाया जाए? जिला प्रमुख को बनाया जाए। तो जिला आयोजना समिति का अध्यक्ष जिला प्रमुख को बनाने की अनुशंसा कौन सी कमेटी करती है? गुलाबचंद कटारिया समिति करती है, जिसका गठन कब हुआ था? 2009 में हुआ था। इसके बाद एक समिति आती है वी.एस. व्यास समिति। वी.एस. व्यास समिति। वी.एस. व्यास कमेटी, जिसका गठन 2010 में किया गया था। कब किया गया था? 2010 में किया गया था। इस समय मुख्यमंत्री कौन थे? अशोक गहलोत थे। गुलाबचंद कटारिया समिति के समय मुख्यमंत्री कौन थे? अशोक गहलोत थे। अब इस समिति ने क्या सिफारिश की थी? तो इस समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 2010 को राजस्थान में, कहाँ पर? राजस्थान में जो पंचायती राज संस्थाएं थी, पंचायती राज संस्थाएं, इनको 5 कार्य यानी 5 विषय सौंपे गए थे। 2 अक्टूबर 2010 को वी.एस. व्यास कमेटी की सिफारिश पर पंचायती राज संस्थाओं को 5 कार्य या 5 विषय सौंपे गए थे। 5 विषय कौन कौन से सौंपे गए थे? तो ध्यान रखना, 25 काम। 25 काम। अब एक काम को नहीं, मेरे 25 काम है। तो ये 25 काम से 5 विषय याद हो जाएगा। कौन सा? पैको मतलब प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा, चिकित्सा, सहकारिता, का कृषि, और मैं है महिला एवं बाल विकास। महिला एवं बाल विकास। वी.एस. व्यास कमेटी की सिफारिश पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 अक्टूबर 2010 को पंचायती राज संस्थाओं को 5 विषय सौंपे गए थे, जो कौन कौन से थे? प्राथमिक शिक्षा, चिकित्सा, सहकारिता, कृषि, महिला एवं बाल विकास। अब क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान में वर्तमान में पंचायती राज संस्थाओं के पास कितने विषय हैं? तो राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के पास वर्तमान में 21 विषय हैं। तो यह ध्यान रखना, जबकि 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं को 29 विषय सौंपे गए थे, लेकिन राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के पास वर्तमान में कितने विषय हैं? तो 21 विषय हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आप लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।